कहते हैं मेरे भाई मदद करने आया हूँ। क्या ये थी मदद? जे उसो को उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हरा दी ब्लड लाइन के गुंडों ने। हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अपने मैच से पहले कैथी कैली के साथ जे दिखाई देते, जहाँ वो उनसे कह रहे होते हैं कि फिली आई एम इन द सिटी ऑफ ब्रदरली लव व्हेन आई हैव नो लव फॉर माय ब्रदर्स। देखो मैं भाईचारे के शहर में हूँ, पर मुझे अपने भाइयों से कोई प्यार नहीं है। आई प्रॉमिस आज के रॉ के एंड में क्राउड सुनेगी स्टिल द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जे ऊसो ईट। अभी भी हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे ऊसो ही है ईट। तो हमारे मेन इवेंट में सबसे पहले मेन इवेंट जे ऊसो के एंट्री के बाद द बैडेस्ट ब्रॉन ब्रेकर भी यहाँ आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात है, रिंग के मिडिल में आप लोग यहाँ फॉर्मर रिंग अनाउंसर लिलियन गार्सिया को देख सकते हो, पर वो यहाँ क्या कर रही है, तो ये अब हमें हमेशा देखने को मिलने वाली है। एज अ फुल टाइमर ये जॉब पर वापस आ चुकी है। रीजन ये है कि समंथा एडविन फॉर्मर रिंग अनाउंसर, उन्होंने WWE को लीव कर दिया है। इसके बारे में मैं आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में अच्छी तरह से बताऊंगा। तो अब मैच स्टार्ट हो चुका था जे ऊसो के पंचेस के साथ, पर ब्रॉन ब्रेकर को रिंग से बाहर निकालने के बाद ब्रॉन कमबैक करते हैं। मैच में जे ऊसो का मजाक भी उड़ाते हैं वो। और क्या ये सोलो सिकवा को अच्छा नहीं लगा कि वो ये टी शर्ट के साथ अपने भाई को सपोर्ट और उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ स्पेशल टिकट खरीद कर आ जाते हैं? क्या सच में सोलो उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं? ये चेक करने के लिए जे ऊसो उनके पास जाते हैं कि उनके पीछे पीछे ब्रॉन ब्रेकर भी आ जाते हैं। लेकिन ये क्या क्राउड के बीच से टांगा लोआ जे ऊसो को टच करने लगते हैं। वो उन्हें इनकरेज करते हैं मैच जीतने के लिए, पर ये जे ऊसो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उन्हें पुश करते हैं और उनके फेस पर एक सुपर किक मारते हैं। टामाटोंगा को भी सुपर किक लगता है। इसके बाद सोलो क्राउड के बीच से रिंग साइड आते हुए कहते हैं कि क्या कर रहा है भाई, हम तेरी मदद करने के लिए आए हैं और तू यहाँ मेरे आदमियों को क्यों मार रहा है। ये डिबेट करने लगते हैं और यहाँ पीछे से ब्रॉन ब्रेकर दौड़ते हुए जे ऊसो को स्पीयर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जे ऊसो हट जाते हैं और ये स्पीयर जाकर लगता है सोलो सिकोवा को। ये देख सोलो के इन्फोर्सर जेकब फाटू नाराज हो जाते हैं और वो गुस्से में एंड ब्रॉन ब्रेकर भी बिना डरे जेकब फाटू के फेस टू फेस आ जाते हैं, पर इनका फेस ऑफ खत्म करते हैं जे ऊसो अपने सुसाइड ड्राइव के साथ। अब टाइम था मैच को खत्म करने का। जे ऊसो रिंग में ब्रॉन ब्रेकर को स्पीयर लगाते हैं। इसके बाद अपने फिनिशर ऊसो फ्लैश के साथ वो ब्रॉन ब्रेकर को पिन करते हैं, लेकिन यहाँ ब्रॉन ब्रेकर किक आउट कर जाते हैं। नाउ टामाटोंगा एंड टांगा लोअर रिंग एप्रिन पर चढ़ जाते हैं। रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एडम पियर्स एंड सिक्योरिटीज यहाँ आ जाते हैं। इसी बीच यहाँ जेकब फाटू सुपर किक एंड समवन ड्रॉप अनाउंसर टेबल पर जे ऊसो को लगाते हैं। इसके बाद आपको ही पता है क्या होना था, सुपर स्पीयर प्लांट करते हैं ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो के ऊपर एंड इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। तो इसी के साथ ब्रॉन ब्रेकर 2 टाइम्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। कितने प्यार से समझाया था जे ऊसो ने स्मैकडाउन पर सोलो सिकवा को छोटा भाई कहते हुए, पर ये अब छोटा भाई राई नहीं है, इसे सबका बाप बनना है, इसे ट्रैवल चीफ बनना है। पूरा बिगड़ चुका है सोलो। वो कहते हैं ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, वही जे को अब करना होगा। सोलो की बिगड़ी लगाम को कसने के लिए अब वो बैड ब्लड लाइन को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ऐसे में ऑटोमेटिक ऐसा कंडीशन बन चुका है, जे ब्लड लाइन के पीछे अब जाएंगे। रोमन और जिमी पहले से लगे हुए हैं, तो इनका मिलना तो तय है, पर रोमन जे के बीच जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इतना जल्दी और इतना आसान नहीं होने वाला है। लगा था सैमी ज़ेन जे ऊसो को ओजी ब्लड लाइन में लेके आएंगे, लेकिन अब तो उनका ही आना क्वेश्चन बन चुका है। सैमी ज़ेन अभी कुछ घंटों पहले एक ट्वीट करते जहां वो लिखते हैं कि आई एम लूजिंग माई माइंड। सैमी ज़ेन यहाँ प्रॉब्लम में लग रहे हैं। वो एक पिक्चर ही पोस्ट करते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं बिल्डिंग की वॉल में क्रैक्स है। वो अपसेट है गाइज। अभी जो कंट्री में वॉर चल रही है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, इसमें सैमी परेशान है। अब पता नहीं कि वो ओजी ब्लड लाइन में होने भी वाले हैं या नहीं। रॉ की स्टार्टिंग में हमें ब्रॉन्सन रीड देखने को मिलते हैं, जहाँ वो आराम से चल के आ रहे होते, लेकिन पीछे से एक आदमी उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो गाय कौन था? सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। जल्दी से रिंग में आने के बाद माइक लेते हुए सेथ कहते हैं कि हे ब्रॉन्सन, यू वांट टू फेमस बिग बॉय, बड़े लड़के तुम्हें फेमस होना है ना, अब मेक योर एस फेमस। चल मैं तेरे पिछवाड़े को फेमस करता हूँ। गेट आउट हियर, बाहर निकल एंड लेट्स फाइट, और लड़ मुझसे। ब्रॉन्सन रीड आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस मॉन्स्टर को रोक पाना उनके बस की बात नहीं थी। रिंग के पास आने के बाद सेथ रॉलिंस उनका वेलकम करते हैं सुसाइड ड्राइव के साथ, लेकिन ब्रॉन्सन रीड को कुछ नहीं होता है। वो सेथ रॉलिंस को उठाते हुए रिंग एप्रिन पर मारते हैं। एडम पियर्स यहाँ आ जाते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वो गार्ड्स उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीड ही गार्ड्स को शांत कर देते हैं। इसके बाद वो सेथ के ऊपर सुनामी के लिए जाते हैं, लेकिन सेथ वहाँ से हट जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड का यहाँ आमलेट बन जाता है। रिंग में इतने बड़े हंगामे के बाद बैक टू बैक ये बैक स्टेज आपस में लड़ रहे होते हैं, वो भी एडम पियर्स के बिल्कुल सामने। तो अपनी जान की रक्षा के लिए एडम पियर्स यहाँ एक अनाउंसमेंट करते हैं, और वो अनाउंसमेंट ये था, सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड क्राउन जूल के लिए कंफर्म कर दिया गया है। आज द न्यू डे वर्सेस द ऑथर्स ऑफ पेन का मैच हो रहा था। पता नहीं मिज यहाँ क्यों थे, पर थे, और बड़े मजे से वो कैरन क्रॉस के साथ मैच को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैच के बीच यहाँ R-Truth अटैक कर देते हैं कैरन क्रॉस और मिज के ऊपर, जिसका फायदा उठाते हैं कोफी रेजार
स्टार को पिन करते हुए इस मैच को जीत जाते हैं। न्यू डे मैच जीतने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, पर मिज और फाइनल टेस्टामेंट अटैक कर देते हैं R-Truth के ऊपर। कोफी हेल्प करना चाहते थे पर एक्जेवियर वुड उन्हें रोके हुए थे। तभी ऐसे में लाइट्स ऑफ होती है और जब लाइट वापस आती है तो यहाँ फाइनल टेस्टामेंट का काम खत्म करने लग चुके थे व्हाइट सिक्स। डर से मिस की हालत यहाँ खराब हो चुकी थी जब उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे अंकल हाउडी खड़े हैं। अंकल हाउडी यार बो डैलस, एक टाइम वो मिस के साथ हुआ करते थे और आज अंकल हाउडी को देखकर मिस का पैंट गीला हो चुका है और आज किसी तरह बच जाते हैं मिस। अंकल हाउडी यहाँ मिस को मैंडेबल क्लॉ में डालने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पॉल एलरिंग अपनी कुर्बानी दे देते हैं मिस के लिए। बैक स्टेज हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर देखने को मिलते हैं, जहाँ वो कोडी से कह रहे होते हैं कि कोडी क्यों तू पर्सनल चीजों को प्रोफेशनल चीजों से लिंक करता है, उसे ड्रामा पसंद होगा। वो एक फैंटास्टिक चैंपियन है पर ऑनेस्टली वो मेरे लेवल पर नहीं है। मैं जिस चीज को छूता हूँ वो सोना बन जाता है। मिलता हूँ कोडी मैं तुझसे स्मैकडाउन पर। इसके बाद फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रीस्ट यहाँ गुंथर के सामने आते हुए कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ इस चैंपियनशिप के लिए, मैं इस मैच को अर्न करूंगा, क्राउन जूल के बाद रेडी रहना तू। अब बैक स्टेज जजमेंट डे के लॉकर रूम में फिन बैलर यहाँ कह रहे होते हैं कि डेमियन प्रीस्ट वापस से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जा रहा है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो ऐसे में तब डॉम कहते हैं मैं गुंथर को फेस करना चाहता हूँ और मैं उसे हराना चाहता हूँ। ये सुनते ही पूरी जजमेंट डे हंसने लगती है सिवाय रकील के। रकील रॉड्रिगेज कहती है फिर ठीक है, कार्लिटो ये काम करेगा, वो एडम पियर्स से बात करेगा और ये मैच कंफर्म कराएगा। डोमिनिक गुंथर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फेस करना चाहता है। ये सुनते ही एडम पियर्स जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन वो कार्लिटो से कहते हैं कि अगर डोमिनिक नेक्स्ट वीक किसी फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियनशिप को हरा देता है तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। आज रिया का अटैक हमें देखने को मिलता है लिव मॉर्गन के ऊपर। लिव मॉर्गन को जब वो अपने सबमिशन में डाले हुए थे तो यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो उन्हें बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वही फंस जाते हैं। लेकिन रकील किसी तरह से डोमिनिक को बचा लेती है, पर यहाँ रिया रिप्ली ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो किसी भी तरह से अपनी वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को लिव मॉर्गन से लेके रहेगी। तभी वो जजमेंट डे से अपना फ्यूड खत्म करेगी और वापस से मुड़कर उनकी ओर नहीं देखेगी। ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस अमेरिकन मेड का आज एक टैग टीम मैच होता है। ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, बस रे और ड्रैगन इस मैच को जीत जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को पेंट करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।